नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी और हिस्ट्री से आपके लिए एमसीक्यू मॉक टेस्ट लेके आए हैं, जो कि आपके लिए आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और चैनल पर बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर ए सर्वज्ञ अभियान आंदोलन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? द्वितीय आम चुनाव की बात करें तो यह हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1957 में हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना हमारा प्रथम हुए थे 1952 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। तो भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर रहेगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी। 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? 1885 की बात करें तो ये हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पहली लोकसभा के निर्वाचन सदस्य की संख्या कितनी थी? पहली लोकसभा चुनाव निर्वाचनों की संख्या ऑप्शन नंबर डी 489। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई थी। एओ हुम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसमें घुमा दिया गया है कि एओ हुम यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एओ हुम ने की थी। और उसमें दे दिया है एओ हुम ने किस पार्टी की राजनीतिक दल की स्थापना की थी? वो हमारा ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। तो समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में की गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पंचशील समझौता हमारा किस देशों के बीच हुआ था? फ्रेंड्स, पंचशील समझौता हमारा भारत और चीन के बीच हुआ था। क्वेश्चन अगले की बात करें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई? गुट निरपेक्ष की बात करें तो फ्रेंड्स ये 1961 में इसकी स्थापना हुई। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई? बात करते हैं हमारा 3 स्थानों पर इसकी विजय हुई। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सा सत्य कथन सही है? विकल्प के रूप में मौजूद राजनीतिक दल का अभाव, जनमत की अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व, जो कि गलत है। एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपचारिक अतीत, ये भी गलत है। एक दलीय प्रभुत्व से देश की लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है, ये भी गलत है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए EMS नंबूदरीपाद। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? साम्यवादी दल की स्थापना फ्रेंड्स वर्ष 1924 ईस्वी में हुई। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या था?
साम्यवादी दल के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो क्या यह समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना थी? क्या गरीबों और मजदूरों के साथ शोषण की मुक्ति थी? पूंजीवादी की समाप्ति थी? ये ऑप्शन सभी सही है, यानी उपरोक्त सभी हमारे सही हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की, तो भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना था। मेन उद्देश्य इसका यही था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्न में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? फ्रेंड्स, इसकी बात करें तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने इस पर विचार दिया था। 1997 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? भारतीय जनसंघ की बात करें तो फ्रेंड्स, ये 1997 में जनता पार्टी में इसका विलय हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की, तो राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन हुआ? राम मनोहर लोहिया की बात में हमारा संयुक्त समाजवादी पार्टी दल का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, गांधीवादी विचारधारा समाजवाद की स्थापना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? गांधीधारी विचारधारा का मुख्य उद्देश्य केवल स्वतंत्र पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर सी का था। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत की पहली सरकार जो हमारा वर्ष 1992 में पहले लोग चुनाव हुए थे, उसमें हमारे गृह मंत्री ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने के लिए किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? इसमें जो बात करें तो सरदार वल्लभ भाई, जो कि हमारे तत्कालीन गृह मंत्री थे, उनका सबसे ज्यादा योगदान रहा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वर्ष 1991 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की? कृपलानी थे जो कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अपनी किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देश से बाहर जा चुका है, यानी कि संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल था? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी मैक्सिको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की, तो भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और साम्यवादी की सरकार बनी? फ्रेंड्स, जब स्वतंत्रता मिली थी तो उसके बाद पहली सरकार हमारी कांग्रेस पार्टी की थी, और उसका ही वर्चस्व था। जब हमारा दूसरा आम चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस पार्टी को एक राज्य से पराजय का मुंह देखना पड़ा, वो राज्य था हमारा केरल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की, तो 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे क्या कारण था? ऑप्शन नंबर ए चीनी का आक्रमण हुआ, सही है। बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, ये भी सही है। सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात करते हैं अगले की, तो 1986 के आम चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम क्या थे? जब 1986 का आम चुनाव हुए तो साम्यवादी दल के अपना कार्यक्रम रखा, जिसमें उन्होंने कई मोटो रखे, जिसमें उनका नंबर 1 राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, ऑप्शन नंबर बी विदेशी उद्योग का राष्ट्रीयकरण, पूर्ण रोजगार और समृद्धि की सुविधा, यानी कि हमारे उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 1977 में अनेक समाजवादी पार्टी गुटों व समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय किया? यानी कि 1977 में जब चुनाव हुए तो समाजवादी के गुट और समाजवादी दल से कुछ दल ने अपना अलग विलय हो गए, तो वो हमारे जनता पार्टी में विलय हो गए। गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? गुटनिरपेक्षता का अर्थ है विश्व के किसी भी
गुट में शामिल नहीं होना। यही हमारा मेन है गुटपेचता का अर्थ, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। हमारे भारत की राजनीति गुट निरपेक्ष है। वो किसी भी देश में आपस में युद्ध हो रहा हो, वो अपना स्पष्ट रहता है, गुट निरपेक्ष रहता है। जैसे कि हाल फिलहाल में आपने देखा था कि रूस के बीच जो युद्ध चला था, उसमें भी भारत ने रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी कोई भी वो नहीं है, वो सिर्फ गुट निरपेक्ष की तरह काम करता रहा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। तो समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? समाजवादी पार्टी की स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी में हुई थी। 1937 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1937 में रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। 1960 में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का संस्थापक निम्न में से किसे माना जाता है? राजगोपालाचारी। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? भारत आक्रमण की बात करें तो भारत और चीन का आक्रमण वर्ष 1962 में हुआ था। गुट निरपेक्षता देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बेलग्रेड। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। जनता पार्टी और जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1970 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाई? यानी कि जनता पार्टी, जनसंघ और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस ने 1977 में आपस में ये सब विलय हो गए और उन्होंने एक नई पार्टी जनता पार्टी के रूप में बनाई। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गुट निरपेक्षता की नींव रखने के लिए भारतीय नेता का प्रमुख योगदान क्या था? किसका था? इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सबसे ज्यादा योगदान था। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? गैर कांग्रेसवाद का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। कांग्रेस छोड़ो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बंट गई? कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो यह वर्ष 1964 ईस्वी में दो पार्टों में बंट गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के क्वेश्चन नंबर अगला को, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या थी? बात करते हैं इसके ऑप्शन की। तो राष्ट्रीय एकता की चुनौती बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती बिल्कुल सही है। गरीबी और बेरोजगारी की समाप्ति की चुनौती बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी आंसर सही हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। तो कांग्रेस का विभाजन प्रमुख कारण क्या था? फ्रेंड्स, जब सरकार बनी थी तो कांग्रेस में बहुत अतड़-बतड़ हुई, कई पार्टियों में टूट गई, तो उसका विभाजन हो गया। उसका मेन कांग्रेस था कि मतलब जब अंग्रेजों की सरकार थी उस टाइम पर कांग्रेस दो भागों में टूट गई। उसका मेन कारण था लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के ऊपर ज्यादा ही दबाव डाले थे। धार्मिक पुनरुत्थान और लाल बाल पाल में उग्र विचार, और यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी, ये सभी क्वेश्चन सही हैं, सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? कांग्रेस का प्रभुत्व काल वर्ष 1952 से 1967 तक मैन माना जाता है। औपचारिक औपनिवेशिक शासन से मुक्ति हेतु बहुत से देशों ने अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या रखे हैं? देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है। बात करते हैं अगले की। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन की बात करें तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जनवरी 1950 ईस्वी में हुई थी। भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? चुनाव आयुक्त की बात करें तो फ्रेंड्स, इसके पहले चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार कुमार, जो कि इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और चुनिंदा क्वेश्चन है। आप पूरे वीडियो पर बने रहें, स्किप ना करें, और हो सके तो इस वीडियो को दोबारा जरूर देखें, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो हर बार ट्रेंड करते हैं, हर बार पेपर में किसी न किसी में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्न में से कौन सा था?
भारतीय निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, यही इसका मेन मोटो था। पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। ये वर्ष 1954 में, यानी कि 29 अप्रैल 1954 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन थे? एओ हुम। इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? फ्रेंच वर्तमान प्रधानमंत्री इनमें से कोई नहीं है वर्तमान में। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात करें तो यह हमारा स्विट्जरलैंड में है। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया? फ्रेंड्स, बात करें इसी ऑप्शन की तो हिंदू मुस्लिम संघर्ष को उसने सबसे ज़्यादा इसने बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 55, महात्मा गांधी प्राण त्यागते समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किया? आपने देखा होगा हे राम का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, यही इनका आखिरी शब्द थे, हे राम। जब नाथूराम गौडसे ने इनको गोली मारी थी तो मरते समय प्राण त्यागते समय इनके मुंह से हे राम का ही शब्द निकला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की, तो हैदराबाद का राष्ट्रीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? हैदराबाद का भारतीय राष्ट्रीय संघ में विलय हमारा बलपूर्वक हुआ, जो कि वल्लभ भाई पटेल ने सबसे ज़्यादा इसमें भूमिका निभाई। पटेल जी ने भूमिका निभाई। भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों का पुनर्गठन, यानी कि जो दूर दूर राष्ट्र उनका पुनर्गठन एक किया गया, वो हमारा ऑप्शन नंबर है 27वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा किया गया। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? द्विराष्ट्र की बात करें तो यह हमारा मुस्लिम लीग का था, क्योंकि मुस्लिम लीग ने ही मुस्लिम देश की, मुस्लिम राष्ट्र की मांग पहले की थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, तो निम्न में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? भारतीय व्यवस्था की विशेषताओं में दोहरी नागरिकता, इंडिया के अंदर एकल नागरिकता है और दोहरी नागरिकता की बात करें तो ये हमारा यूएसए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की, तो भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तिशाली शक्तियां प्राप्त हैं? भारतीय संघ में बात करें तो ये हमारा केंद्र को सबसे ज़्यादा शक्तियां प्राप्त हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61, किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर भारत का 29वां राष्ट्र तेलंगाना की स्थापना किस राज्य से की गई थी? तेलंगाना राज्य को वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। केंद्र राज्य संबंधों के बीच प्रमुख अड़चनें क्या रही? केंद्र और राज्य के बीच प्रमुख अड़चनें हमारी राज्यपाल की भूमिका, आर्टिकल 356 और राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, ये सभी हमारी हो रही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? गुजरात का। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? बजट की बात करें तो यह हमारा आय और व्यय का एक पक्ष रखता है। हमारे देश में टैक्स से कितना धन आया और वह कितना खर्च किया, उसका लेखा जोखा बजट में पेश किया जाता है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? वित्त आयोग की बात करें तो यह 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य क्या होता है? नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला राष्ट्र होता है राष्ट्र का निर्माण। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किस स्थान पर ली थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने लाल किले में शपथ ली थी।
विविधता में एकता का सिद्धांत किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? विविधता में एकता का सिद्धांत यह हमारा भारत का सिद्धांत है। हमारे भारतीय संविधान में सभी धर्मों को मान्यता है, सभी लोगों को मान्यता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए। जब भारत में लोकतंत्र लागू हुआ तो उसमें लोगों को मौलिक अधिकार भी मिले, मतदान का अधिकार भी मिला और जनप्रतिनिधित्व यानी कि वोट देने का अधिकार, अपने द्वारा एमएलए एमपी चुनने का अधिकार भी मिला, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करती है? भारत सरकार जो कल्याणकारी योजना की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ कल्याणकारी की बात करें तो यह हमारे राज्य की नीति निर्देशकों के आधार पर ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। माउंटबेटन योजना का संबंध निम्न में से किससे है? माउंटबेटन योजना का बात करें तो ये हमारा भारत का विभाजन हुआ था, तो यह माउंटबेटन योजना के तहत ही हुआ था। जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो यह माउंटबेटन योजना के द्वारा ही हुआ। भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? जब 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था तो उसके अध्यक्ष हमारा वायसराय माउंटबेटन थे। वायसराय जी थे जो उसमें फिर थे राजगोपालाचारी। माउंटबेटन योजना कब बनी? माउंटबेटन योजना की बात करें तो यह 3 जून 1947 को बनी। फ्रेंड्स, इसको इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना, ये कभी भी पूछा जा सकता है। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन देश बना? द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हमारा पाकिस्तान बना जब भारत से पाक आजाद हुआ, अलग हुआ। पाकिस्तान के निर्माण की मांग सर्वप्रथम कब रखी गई? पाकिस्तान निर्माण की मांग सर्वप्रथम 1940 ईस्वी में रखी गई। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई? जैसा कि मैंने आपको पिछले बताया था कि मुस्लिम लीग ने ही सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र अलग बनाने की मांग रखी गई थी और ये घटना वर्ष 1940 में लाहौर अधिवेशन में हुई। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? फ्रेंड्स, राज्य पुनर्गठन आयोग SC आयोग ये हमारा 29 दिसंबर 1953 ईस्वी को बना था। फ्रेंड्स, ये डेट आप याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे जब बना था? वो उसका पुनर्गठन आयोग कौन थे? तो इसकी बात करें सैयद अली। भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? बात करते हैं तो फ्रेंड्स, राज्य पुनर्गठन आयोग तो 1953 में बना, मगर यह अधिनियम पारित हुआ था 1956 में। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राज्यों को 4 भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना, नाम बदलना और नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान है? फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, कोई भी देश अगर किसी भी देश पर विजय प्राप्त करता है या उसके हिस्से को अपने देश में मिलाता है या अपने से अलग करता है, किसी नए राज्य का निर्माण करता है, उसका नाम बदलता है, उसका क्षेत्र बदलता है, तो यह सबका अधिकार और केवल संसद के द्वारा ही होता है। जब संसद में बजट बिल पास होता है तब मतलब संसद में यह बात रखी जाती है और दोनों संसद में मंजूरी मिलने के बाद ही उस राज्य का नया नाम या नया राज्य बनने की निर्माण पूरा होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की, तो राज्य पुनर्गठन आयोग में अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? 1955 में, जैसा हमने पिछली बार बताया आपको क्वेश्चन में, 1953 में बन के तैयार हुआ, बना और ये लागू हुआ 1955 में। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं, स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारतीय संघ की इकाई राज्यों की संख्या कितनी थी? जब भारत देश आजाद हुआ था उस समय राज्यों की संख्या 28 थी।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया। ये इकाइयां कौन सी थी? जब हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 में लागू हो गया था, तो तब यह हमारा देश 2 राज्यों में विभाजित, यानी कि दो इकाइयों में बट गया था, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगली की बात करें तो रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेदारी किसे दी गई? जो हमारे रजवाड़े थे अलग अलग रियासतों में बटे हुए थे स्वतंत्रता के बाद, तो इसकी हमारे तत्कालिक गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, वल्लभ पटेल जी को ही इन रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का कार्य सौंपा गया। स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत की बात करें तो उनके प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल जी थे, जो कि गृह मंत्री थे। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया? स्वतंत्र भारत में निर्मित भारत सरकार के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारत का लौह पुरुष निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। निम्न में से किसी रियासत के शासन को निजाम के नाम से जाना जाता है? निजाम नाम से रियासत का नाम ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। हैदराबादी वह राष्ट्र है जिसको सबसे पहले भाषा के आधार पर राष्ट्र बनाया गया। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? फ्रेंड्स, हैदराबाद की बात करें तो ये हमारा 1948 ईस्वी में भारतीय संघ में इसको मिलाया गया। क्वेश्चन नंबर 92, मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? वर्ष 1948। किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? फ्रेंड्स, हमारा 1947 के बाद भारत जब आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद भी प्रधानमंत्री हमारा एक राज्य था जिसमें अलग से एक रियासत थी, उसके राजा को कहा जाता था। वो था हमारा JNK, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? वर्ष 1948 में हुआ था। जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर आधारित हुआ था? जब जम्मू कश्मीर भारत में विलय हुआ तो उसकी भी एक शर्त रखी गई, जिसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता की, यानी जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राष्ट्र रहेगा। उसमें 370 धारा लागू की गई। अब वर्तमान में नहीं है। सेंट में लागू नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। तो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान है? जैसा कि हमने आपको बताया फ्रेंड, जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत स्वायत्तता प्राप्त थी, जो अब समाप्त कर दी गई है। आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगें क्या थी? आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगें थी, आंध्र प्रदेश में जो आंदोलन हुई थी उसकी मुख्य मांगें थी भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना, जो कि भारत का सबसे पहला राज्य बना भाषाई आधार पर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। फ्रेंड्स, ये हमने कई बार करा दिया आपको, भारत का आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य हमारा वर्ष 1952 में बना। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, हमने आपको 100 क्वेश्चन कराए और बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन कराए हैं। आप इन क्वेश्चन को एक बार जरूर रिवाइज करें, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, जिससे कि हमको भी मोटिवेट मिले और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करें और आपका एग्जाम में सफलता हासिल हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड्सों को वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।